सिद्धू जी के बिना बनती नहीं सरकार। अरे हाजिर हो अगला कलाकार। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। दोस्तों, मोदी जी के हिसाब से बांसवाड़ा जिला दिल्ली शहर में है। हालांकि उनके चैनल पर अपलोड वीडियो के हिसाब से देखें तो बांसवाड़ा दिल्ली में है। साहब को ये तक नहीं पता कि खुद का भाषण दिल्ली का है या राजस्थान का। खैर, मुद्दे पर आते हैं। अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी जी कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर अपने विचार रखते हुए कह रहे थे कि उनके मैनिफेस्टो में तो भारतीय महिलाएं जो मंगलसूत्र पहनती हैं उसे कांग्रेस मुसलमानों में बांटने की बात कर रही है। पता नहीं प्रधानमंत्री मोदी जी ने कौन सा घोषणा पत्र पढ़ लिया है जो अनाप शनाप बोल रहे हैं। आप पूरा वीडियो देखिए और अपने विचार कमेंट बॉक्स में भेजिए। हमारे यहाँ कांग्रेस के नेता घर घर जाकर के क्या कह रहे हैं? कांग्रेस को वोट मत दो। अब ये कुछ नया लाए हैं, हमारी बाबा रणछोड़दास। ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। दिल्ली में शाही परिवार कांग्रेस को वोट नहीं देता। यहां कांग्रेस कहती है कांग्रेस को वोट मत दो। ये हाल है इस पार्टी का, इस पर आप भरोसा कर सकते हैं। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। भाइयों बहनों, इन दिनों जो लोग कांग्रेस छोड़कर के बाहर निकले हैं, वे एक बात बड़ी गंभीरता से बताते हैं। वो सारे लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस अब कांग्रेस नहीं रही है। मैं कब हो गया ये? कब हुआ? अब कांग्रेस अर्बन नक्सलों के कब्जे में चली गई है। कांग्रेस अब वामपंथियों के चंगुल में फंसी हुई है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो हमारे एक मित्र ने उनको पूछा कि आप ये कैसे कहते हैं? तो उन्होंने कहा उनका मैनिफेस्टो देख लीजिए, इस बार का कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लीजिए। जली ना, तेरी भी जली ना। अच्छा बात नहीं है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है, और ये माओवाद की सोच को धरती पर उतारने की उनकी कोशिश है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हरेक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहाँ है, नौकरी कहाँ है, उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। क्या ये आपको मंजूर है? क्या जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। आपकी संपत्ति सरकार को हटने का अधिकार है क्या? क्या आपकी संपत्ति को, आपने मेहनत करके कमाई हुई संपत्ति को सरकार को ऐंठने का अधिकार है क्या? क्या उस संपत्ति को मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है। गजब टूबीबाज आदमी। उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है।
तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगल सूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे मैं कहने आया हूं। वाह मोदी जी, वाह वाह।